जी, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 8 maths exercise 5.3 question number 4. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बस जैसे उसमें वैल्यूज चेंज है, उसमें वेरिएबल्स थे, यहाँ पे नंबर्स हैं, उसमें ABC थे, यहाँ पे 1 2 है, और वहाँ पे PQ दिया हुआ था, यहाँ पे हमें X और Y दिया हुआ है। अगर तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 समझा तो मेरा नहीं ख्याल आपको ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी, सेम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। बट अगर आपने वो नहीं समझा तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ लें। अगर 4 समझ लेते हैं तो 3 भी आप कर पाएंगे, अगर 3 समझ लेते हैं तो ही आप 4 कर पाएंगे। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन समझ लें, आप दोनों में क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ही आप आंसर तक पहुँच सकेंगे। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेंथी है, आप इसको इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा और इसमें क्या आंसर निकलेगा। फोर को सॉल्व करें, अगर देखें तो u, x और y हमें गिवन है और इनकी वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी हुई है x कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x कॉम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ कॉमन ये देख लें, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है। तो पहले हमें कॉमन से पहले क्या वैल्यू है x कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस एक्स, यानी कि u वाली वैल्यू में से हमने x को माइनस करना है। तो इसको माइनस करते हैं, u की वैल्यू है 0 1 2 3 सो ऑन 10, माइनस एक्स की वैल्यू देखते हैं 0 1 2 3। ठीक है, ये वैल्यू है। अब हमें इसको इसमें से माइनस कर देना है। हमने इस वैल्यू को देखना है, उसको नहीं देखना है। जो हमें इसमें गिवन होगी, हमने अगर वो उसमें भी गिवन हो तो इधर से हमने कट करते जाना है। अब 0 यहाँ गिवन है, यहाँ भी है 1 2 3, यानी कि 3 तक ये कट हो जाएंगे। पेंसिल से साथ साथ कट करते ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये और ये कट जाएंगे। 4 से ऑनवर्ड शुरू हो जाएंगे, तो 4 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारे पास ये वैल्यूज़ बच जाएंगी। ठीक है, ये हमारा क्या निकला है, एक्स कॉम्प्लीमेंट निकला है। इसी तरह अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम हम बनाएं तो हमारे पास डायग्राम क्या आएगी, ऐसे कुछ इस टाइप की। ठीक है, ये हमारा बाहर वाला सेट जो होता है वो यू सेट होता है, और जो अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी, जो हमारा सर्कल आ रहा था वो। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल एक सर्कल है, तो हमने इधर एक वैल्यू का सर्कल डालना है एक्स का। ठीक है, जो हमने फाइंड किया कॉम्प्लीमेंट का। इसमें हमारा क्या आएगा, 4 5 6 तो निकल गया, तो जो हमारा ये है 0 1 2 3 वो पूरा का पूरा यू के अंदर आ रहा है, तो यानी कि यू के अंदर ही एक्स आएगा। तो इसमें लिखेंगे 0 1 2 3, और बाहर जो आगे बाकी बहुत सारा इधर लिख लेंगे 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये ऐसे रह जाएगा। हमने ये क्या फाइंड किया, वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट। हमने फाइंड किया एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये इज इक्वल्स टू क्या है, इसका शेडेड एरिया कौन सा हो जाएगा, जो हमारा आंसर आया, यानी कि बाहर वाली साइड यू वाली वैल्यू। इनको हम लोग शेड दे देंगे, तो यहाँ पे ऑरेंज शेड। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसी तरह वाई कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, जैसे हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट निकाला है, सेम एज इट इज वाई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब इसमें देखें सेकंड पार्ट जो है वाई कॉम्प्लीमेंट। वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से माइनस हमने करना है वाई को। यू की वैल्यू ये है 0 से 10 तक, और वाई की वैल्यू हमारे पास 4 से 7 तक। तो हमने इस नंबर को देखना है, इसमें क्या है 0 1 2 3 है, इसमें नहीं है, लेकिन 4 5 6 7 इसमें है और इसमें भी है। ये वाले नंबर जो है इधर से कट हो जाएंगे, तो ये पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 0 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 नहीं आएगा, आगे 8 9 और 10। ये हमारा क्या आ जाएगा, वाई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अगर इसकी हम लोग डायग्राम बनाए तो इसकी डायग्राम कुछ इस टाइप की बनेगी। जो ये वाई है वो सारा का सारा यू के अंदर है, तो यहाँ अंदर वाला सेट जो होगा वो होगा वाई और बाहर होगा यू। और वाई में कौन सी वैल्यू है 4 5 6 7, और जो इसके अलावा वाली वो सारी क्या है यू में 1 0 1 2 3 4 4 नहीं आएगा, 4 अंदर है, 5 6 7 नहीं आएगा, फिर 8 9 और 10। जो वैल्यू अंदर होती बाहर होती है, जो हमारा आंसर था वो क्या था, शेडेड एरिया। वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू डैश एरिया। अब इसको हम लोग शेड करेंगे ऑरेंज कलर से। ठीक है, ये शेडेड एरिया हमारा आंसर है।
यहाँ भी ऑरेंज कलर कर देंगे, जाके हमें पहचाना जो ऑरेंज ऑरेंज वाला एरिया वो सारा क्या है, वाई कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो हमें गिवन है वो गिवन है एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब पहले हमने एक्स और वाई की वैल्यू यूनियन कर लेनी है। जैसे कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 2 3 और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है यूनियन वाई करें तो वाई की वैल्यू 4 5 6 7। ठीक है, अब यूनियन का मतलब होता है हमने सारी वैल्यूज को एक दफ़ा लिख लेना है। जब एक दफ़ा लिख लें 0 0 1 2 3 4 5 6 7, इट्स मीन कि ये 7 तक 1 2 7 तक सारी वैल्यूज में आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा यूनियन निकल आएगा। ये हमारा निकला एक्स यूनियन वाई। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है u माइनस एक्स यूनियन वाई, यानी कि जो आपका u का सेट है उसको हमें उसको माइनस करना है, जो x यूनियन y का आंसर है उसको माइनस करना है u सेट से। ठीक है, तो u सेट हमारे पास क्या है 0 1 2 3 सो ऑन 10, और जो इसका आंसर है वो हमारे पास क्या है 0 1 2 एंड सो ऑन 7, यानी कि सेम नंबर है, ये 7 तक है और वो हमारे पास 10 तक नंबर है। तो अगर ये माइनस हो जाएंगे हमारे पास इससे क्या रह जाएगा 8 9 और 10। इसकी कुछ डायग्राम इस टाइप की बनेगी। देखिए, पहले हमें लेना है एक्स और वाई, देखना है एक्स और वाई दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इनको बिल्कुल अलग अलग ले लेना है एक्स और वाई। एक्स ये हो जाएगा और वाई हमारा ये हो जाएगा। एक्स में क्या वैल्यू है, एक्स में वैल्यू है हमारे पास 0 1 2 3 और वाई में वैल्यू है 4 5 6 7। ठीक है, बिल्कुल चेंज वैल्यू है। और बाय वाली साइड हमारा यू है, और यू में हमारे पास क्या वैल्यू है यू की वैल्यू 0 1 2 3 10 तक, 7 तक आ गई। तो 7 के बाद जो वैल्यू है हमारे पास 8 9 10, ये यू की वैल्यू है। ठीक है, अब जो हमारे आंसर है उनको हमने शेड देना है। यहाँ लिख लेते हैं आंसर कौन सा, पहले हमने फाइंड किया एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू डैश, और फिर हमने फाइंड किया एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ब्लॉक। अब जो हमारा एक्स यूनियन वाई है उसका आंसर 0 1 2 से 7 तक। अब जो 0 1 2 7 वाले नंबर है वो सारे हमने शेड कर लेने हैं। तो उनको अगर मैं ऑरेंज शेड दे दूँ तो ये इस टाइप के दोनों हमारे सर्कल जो है शेड हो जाएंगे, तो इधर एक्स यूनियन वाई में शेड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर तो ये है कि दोनों नंबर मिला के सारा जो है वो आंसर आ गया। अब एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का एरिया कौन सा है 8 9 10, इसका आंसर है। तो कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया ये था, इसको हमने शेड कर देना है यू वाला सेट। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, पिंक से कर लेते हैं। ठीक है, यस, ये पिंक वाला एरिया जो हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट निकला है। ठीक है, इसको भी हम लोग इस तरह शेड कर लेते हैं। सही है, ये हो गया हमारा एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट सॉल्व। अब हमें करना है एक्स यूनियन वाई हो गया, तो इसके बाद एक्स यूनियन वाई के बाद हमारा एक्स इंटरसेक्ट वाई कॉम्प्लीमेंट। अब उसको सॉल्व करके देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। चलिए, अब देखें एक्स इंटरसेक्ट वाई कॉम्प्लीमेंट है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0 1 2 3 और वाई की वैल्यू है 5 4 5 6 7। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो अगर इंटरसेक्ट का मतलब है जो कॉमन वैल्यूज होंगे वो निकालनी है। अब ये 0 से 3 तक है और 4 से 7 तक है, कि जहाँ ख़त्म हो रहा है ये वहाँ से शुरू हो रहा है, तो यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर जो है इम्पटी सेट आ जाएगा। ऐसे ही है। अब आगे इसका हमने इसका निकालना है एक्स इंटरसेक्ट वाई कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है u माइनस एक्स इंटरसेक्ट वाई। ठीक है, अब u की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 1 2 3 सो ऑन 10, माइनस करें आंसर जो है खाली सेट। अब इसको हमने इससे माइनस करना है, जब इसमें कोई सेट है नहीं तो इसका मतलब क्या है ये वाले सारे नंबर अगेन इसके आंसर में आ जाएंगे 0 1 2 3 सो ऑन 10। इस हिसाब से इसकी डायग्राम कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ये हम लोगों ने लेना बॉक्स रेक्टेंगल और इसके अंदर यू।
यूनिवर्सल सेट में क्या है, 0 से 10 तक है, और एक्स और वाई है। एक्स में जो नंबर है 0 से 3 तक है, और वाई में 4 से 7 तक, यानी कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप इसका ले लें, एक्स का ये ले लें सर्कल, वाई का ये सर्कल ले लें। ये एक्स हो जाएगा हमारा, और ये हमारा वाई हो जाएगा। एक्स में आ रहे हैं 0 1 2 3, और वाई में आ रहा है 4 5 6 7, और बाकी यूनिवर्सल सेट के बच गए 7 से आगे 8 9 और 10। ऐसे ही अब हमने इसको शेडेड एरिया देना है, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स इंटरसेक्ट वाई बॉक्स, और एक्स इंटरसेक्ट वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका बॉक्स। अब ये हमें शेड करना है। देखिए जो हमारा इसका आंसर है वो क्या है, एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट है, कोई इसमें कलर नहीं होगा, तो यानी कि ये अंदर वाला एरिया खाली रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है, ये आंसर ही हमारा खाली सेट आ रहा है। तो इसके बाद अगर देखें तो यूनियन वाला है, जो कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है, तो उसमें क्या 0 से 10 तक हमारे नंबर उसमें आ रहे हैं, शेडेड में आ रहे हैं, ठीक है, जो आंसर में आ रहे हैं। तो जो आंसर आ रहा था वो हमने पूरा का पूरा शेड करना होता है। तो अब इसमें हमारा आंसर आ रहा है 0 से 10 तक, ये भी और ये सारे हम शेड कर लेंगे। पिंक से शेड कर देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से एक्स इंटरसेक्ट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये इसका शेडेड एरिया, ठीक है। इस तरह ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है एक्स माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। अब उसको सॉल्व करके देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। अब अगर एक्स माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं, तो एक्स माइनस वाई पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू है 0 1 2 3, वाई की वैल्यू 4 5 6। मैंने आपको पहले बताया सिर्फ इस सेट को देखना है, इसको नहीं देखना। अगर इसमें जो चीज़ें हमने दूसरे में मिल जाए तो हमने इसमें से कैंसिल कर देनी है। तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है, ये जहाँ ख़त्म हो रहा है ये वहाँ से शुरू हो रहा है, तो दोनों के नंबर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका आंसर आएगा, कोई भी कट नहीं होगा, तो 0 1 2 3, ठीक है। अब ये हमारा आंसर निकला है यू एक्स माइनस वाई। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो कैसे, एक्स माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि यू में से हमने एक्स माइनस वाई को जो आंसर निकाला है उसको निकालना है, ठीक है। तो एक्स यू की वैल्यू हमारे पास है 0 1 2 3 सो ऑन 10, माइनस करें तो माइनस में हमारे क्या पास आया 0 1 2 3, ऐसे ही है। तो जब इसमें से माइनस करें तो 0 1 2 3 माइनस हो जाएगा, आगे 4 से ऑनवर्ड सारे वर्ड आ जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसकी डायग्राम अगर बनाए तो कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है, एक्स और वाई देखें, बाय यू ले लेंगे, एक्स और वाई बिल्कुल अलग सर्कल है, इनको अलग अलग रहने देंगे, ठीक है। एक्स ये वाई, एक्स में आ जाएगा 0 1 2 3, और वाई में आ जाएगा 4 5 6 और 7। और 7 के बाद जो है वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, यू में जो है 8 9 और 10। अब हमने जो आंसर है उनको शेड दे देना है। तो पहले हमने क्या फाइंड किया, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू डैश बॉक्स और एक्स माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट। अब एक्स माइनस वाई का आंसर हमारे पास क्या आया था 1 2 3 तक, तो उसको हम पिंक शेड देते हैं, एक्स माइनस वाई का, ठीक है। इसलिए तो इसका हम लोग पिंक शेड देते हैं कि जो पिंक वाला एरिया वो हमारा वो वाला एरिया। तो अब जो वाई का आंसर है, इसका इंटरसेक्ट का आंसर है वो हमारे पास क्या है 4 से लेके 10 तक। तो इस एरिया को हम लोग शेड दे देंगे ऐसे। तो ये इसमें शेड आ जाएगा, आगे समझ। ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई और कॉम्प्लीमेंट सोल्व, ठीक है। अब हमें करना है वाई माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट को सोल्व। सेम ऐसे ही होगा, बस इसमें ये है कि एक्स पहले था, अब वाई पहले आ जाएगा। चलिए उसको भी सॉल्व करके देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। अब देखें इसमें है वाई माइनस एक्स, पहले हमने वाई लिख लेना है, बाद में एक्स लिखना है। वाई की वैल्यू ये है इस 4 से 7 तक, और एक्स की वैल्यू ये है। अब इसको देखना है, अगर ये वाली वैल्यू उसमें है तो ये कट होंगे, लेकिन अगर उसमें नहीं है तो ये कट नहीं होंगे। तो ये
अब बिल्कुल चेंज है, तो यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 4 5 6 7। ये एक्स माइनस वाई निकल आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वो कैसे? वाई माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस वाई माइनस एक्स, यानी कि जो आंसर आया हुआ है। यू की वैल्यू हमारे पास है 0 1 2 3 सो ऑन 10, माइनस जो आंसर है वो क्या है हमारे पास 4 5 6 और 7। तो अगर इसको अब माइनस करें तो जो इसमें से 4 5 6 7 निकल जाएगा, बाकी सारा आ जाएगा। 1 0 1 2 3 8 9 और 10। अगर इसकी डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस टाइप की ड्रॉ हो जाएगी। एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं, तो एक्स इधर आएगा और वाई इधर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा वेरिएबल या नंबर नहीं है जो सेम हो। और यू का यू बाहर आएगा। एक्स में हमारे पास नंबर थे 0 1 2 3 और वाई में नंबर है 4 5 6 7। और 7 के बाद वाला नंबर जो है वो यू के नंबर है 8 9 और 10। अब शेडेड एरिया हमने वो करना है जो हमारे पास आंसर में आ रहे हैं, मतलब वाई एक्स माइनस वाई में और कॉम्प्लीमेंट में। तो पहले हम यहाँ आंसर करते हैं एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डैश बॉक्स और वाई माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट डैश बॉक्स। अब जो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स है वो है 4 5 6 7, ये वाला इसको शेड कर देंगे। ये आंसर है 4 5 6 7, इसमें हम लोग पिंक कर देंगे, ठीक है। अब जो दूसरे का आंसर है वो 0 से 10 तक है, बीच में से 4 5 6 7 निकाल के। तो अगर उसको निकाल दे पीछे हमारे पास यू और एक्स वाला सेट बच जाता है, तो उसको हम लोग ऑरेंज शेड दे देंगे ऐसे। इस तरह से भी आंसर में हम लोग शेड ऑरेंज दे देंगे, जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, और जिसको ना समझ आया हो वो कॉन्टैक्ट करके समझ सकते हैं, ठीक है। और जिसको ना समझ आया वो कमेंट में पूछ सकते हैं जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।